कहते हैं ना दोस्तों, इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशान से घिरता है तो उसी परेशानियों से अब निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है। अब वह सोच लेता है कि अपनी जो ज़िंदगी होगी इसके बाद बड़े ऐशो आराम से चल पाएगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा सेम उसको अब फल भी मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। अब एक युवक होता है, अपने परेशानियों को देखता है, बार बार परेशान होता है, बस उसी से निपटारा पाने के लिए जल्दबाजी में सरल रास्ता अपना लेता है, जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर एक व्यक्ति को चलवा देता है और हमेशा हमेशा के लिए जेल के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आता है तो इसे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसे में जाना माना एक प्रबुद्ध नगर जिला पड़ता है, जो शामली के ही इलाके में आता है और मुजफ्फरनगर का एक ही हिस्सा हुआ करता था एक ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब उसी ज़िले की ही। अब 11 जनवरी साल 2014 का ही अब शाम का वही 5:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो इधर शामली में ही जाना माना इधर बीज मंडी पड़ता है। अब उसी के गेट के सामने जो होता है काफ़ी सारे अब युवक छात्राएं वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका होता है। कुछ बच्चे जो होता है ट्यूशन पढ़ने के लिए अब अपने कोचिंग सेंटर जा रहे होते हैं। तभी वहीं गेट के सामने जो होता है इधर अब 2 किशोर खड़े हो जाते हैं। एक किशोर का नाम होता है मोनू और दूसरे का नाम होता है मयंक। अब वहाँ जब खड़ा होता है इधर मोनू, तो उसी समय जो होता है उसके चेहरे पर खुकराहटपन दिखाई देता है और मयंक को उसी वक्त बाहें दिखाते हुए कुछ हाथ दिखाना शुरू कर देता है और 3-4 बात कहता है। तो अचानक अपनी ही जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है, उसी वक्त मोनू के ऊपर एक के बाद एक चला देता है, जिसकी वजह से कटे हुए ब्रिज की तरह वहाँ गिर जाता। लेकिन मौके पर मौजूद जो लोग होते हैं उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। मोनू को समझा बुझाकर शांत कराने, जिसके पास मोनू खुला माहौल पा जाता है और वहीं समय मयंक ऊपर एक के बाद एक गोली चला देता है। फिर रिवॉल्वर को लहराता है, फिर वहाँ से अपनी बाइक उठाता, फिर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन जब तक लोग इकट्ठा होते तब तक देखे मोनू की जो हालत होती है बस से बेहतर हो चुकी है। उसी वक्त मोनू के कुछ अपने करीबी दोस्त थे जो वहाँ मौजूद भी होते हैं। तभी मयंक को उसी समय अपने साथ लेते हैं, लेकर अपने नज़दीकी जब अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ उसी समय डॉक्टर देखकर पहली नज़र में इधर मयंक को मृत घोषित कर देते हैं। और तभी इसी बीच की जो सूचना होता है उसी वक्त अब नज़दीकी पुलिस थाने में दे दिया जाता है। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जैसी खबर पाते हैं, थाना प्रभारी RS सिंह जो होते हैं अपने दलबल टीम को लेते हैं, एक टीम लेते हैं, उसी अस्पताल में पहुँच जाते हैं जिस अस्पताल में मयंक को लेकर जो होता है सोनू के अपने कुछ हितैषी दोस्त पहुँचे हुए थे। पुलिस की जो टीम होती है अब मयंक के पास जाती है, डेढ़ी का तरफ निरीक्षण भी करती है, देखती है। उम्र 16 साल के आसपास होता है और पुलिस की टीम इधर जांच पड़ताल करती है। तो इधर जब मयंक की जेब की तलाशी लिया जाता है, उसी की जेब में एक मोबाइल निकलता है और मोबाइल के बाद पुलिस की टीम होती है तो किसी तलाशी लेती है तो उसके पर्स भी होता है, सारे कब्जे में लेती है और वहीं बॉडी पंचनामा भरती है और उठाकर मोर्चरी में रखवा देती है। इसी इसकी जो सूचना होता है अब मयंक के परिवार वालों को दिया जाता है, क्योंकि कुड़ाना का ही जाना माना इलाका पड़ता है शामली में। उसी के रहने वाले कौसद होते हैं, उन्हीं का अपना बेटा होता है मयंक। अब उनको जब सूचना लगता है तो उसी समय अपने परिवार सहित जो होता है उसी मोर्चरी में पहुँचते अपने बेटे की बॉडी को देखते वहीं मयंक के पिता दहाड़े मारकर कौसद रोना सकना शुरू कर देते हैं। उन्हीं के द्वारा जानकारी लगता है कि उनका जो बेटा होता है मौके पर जो RC स्कूल है उसी में अब 11वीं में जो होता है मौके पर अब पढ़ाई करता है। वह ट्यूशन करने के लिए शाम को वही 5 बजे के आसपास घर से निकला हुआ था। अब इस बात की जानकारी जब मोहल्ले वालों को लगती है पूरा कोहराम समझ जाता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब कौसद से पूछताछ करती है और उन्हीं के तहरीर पर 3 अज्ञात नाबालिग युवकों पर पुलिस की टीम मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब 3 किशोर को
मुकदमा दर्ज होने की वजह पुलिस की टीम जो होती है उसी समय एक्शन में आती है। लेकिन अब जानना चाहते थे कि आखिर जो होता है मयंक के मोबाइल पर लास्ट कॉल किसका था, इसीलिए पुलिस की टीम मयंक के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाल लेती है। तो उसी मोबाइल नंबर में इधर मोनू का मोबाइल नंबर एक्टिवेट दिखाई देता है। पुलिस का शंका यकीन में बदल जाता है, इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब किशोर अब इधर सोनू को तलाशी करती है, काफ़ी खोजबीन करती है। और जब मोनू का पता लगता है पुलिस की टीम जो होती है तो तरीके से जाकर उसके ही चौक से मोनू को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है। और चंद मिनट के अंदर जो होता है इधर मोनू मयंक की हत्या का हत्या का राज खोलता है। इसे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर में जो किशोर होता है यानी कि वही मोनू जो होता है पास जो स्कूल होता है इधर RC स्कूल, उसी में जाकर अब 9वीं पढ़ाई करता है। और जब पढ़ाई करता है तो उसी बीच उसकी जो दोस्ती होता है अपने साथ कुछ युवकों को भी लाकर कर लेता है और उन्हीं युवकों के साथ मिलकर अब इस स्कूल में दबंग के साथ अपना धौक भी जमा लेता है, जिसकी वजह उसके साथ काफ़ी लड़के का व्यवहार बदल जाता है। जो भी कोई लड़कों पर मुसीबत पड़ता किसी को भी तो मोनू से मदद मांगता और मोनू जो होता है तो तरीके से दबंगगिरी दिखाता और जाकर सारे दुखों को दूर करता है, जिसकी वजह से उसके काफ़ी दोस्त बन जाते हैं। उसका अपना दबंग का एक स्कूल चल पड़ता है, जिसकी वजह से उसके साथ जो होता है लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। लेकिन उसी के ही कक्षा में पढ़ाई करने वाली एक युवती होती है जिसका नाम काल्पनिक अब कंचना होता है। कंचना के साथ जो होता है बराबर व्यवहारों में बदलाव होता हुआ अपने कमरे में देखता तो उसी वक्त अब मोनू जो होता है जाता है कंचना से मुलाकात करता, फिर उसकी सारी बात सुनता, उसके भी दुख दूर करने के लिए उसके सहेलियों को भी धमका बुमका, जिसकी वजह से अब कंचना थोड़ी बहुत अपना मन की बात शेयर करना जो होता है मोनू से शुरू कर देती है। और मोनू को जो होता है कंचना की वही प्यारी मीठी बातें बड़ी अच्छी लग जाती है। और चंद महीने के अंदर जो होता है मोनू जाकर बाजार से जो होता है कंचना को एक मोबाइल दिलवा देता है। और कंचना जब मोबाइल लेती है तो उसी मोबाइल में जो होता है एक नया फेसबुक ID बनाती है और उसी ID में सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होता है अब मोनू को जाता है। जब मोनू को जाता है तो उसी दिन से अब मोनू जो होता है अब कंचना के बीच उसी चैटिंग का जरिया बन जाता है, बातों का सिलसिला बराबर चलने लग जाता है। और जब चलने लग जाता है तो उसी स्कूल का जो होता रहने वाला होता है इधर अब मयंक भी मौके पर सहपाठी होता है। और लेकिन इधर जो होता है मयंक के साथ धीरे धीरे अब मोनू की भी दोस्ती बन जाती है, जिसकी वजह से मोनू और मयंक दोनों एक साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और तभी एक दिन इधर मयंक जो होता अपना मोबाइल चला रहा होता है, तब उसके मोबाइल पर जो होता है उसके अपने करीबी दोस्त है मोनू का प्रोफाइल आ जाता है। लेकिन चेक करता है तो उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट में जो होता है अब जाकर कंचना का नंबर आ जाता है, फ़ोटो आ जाए, जिसे देख कर वह तुरंत पहचान लेता और फिर रिक्वेस्ट भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन इधर जो होता है अब मयंक थोड़ी बहुत चैटिंग देखना भी इधर मोनू और कंचना का शुरू कर देता है, जिसके बाद समझ जाता कि बस करो। लेकिन इसी बीच जो होता है अब मयंक कंचना से भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवा देता है, फिर स्कट हो जाता है, जिसकी वजह से अब इधर मयंक और कंचना के बीच भी चैटिंग शुरू हो जाता है। अब यह सिलसिला चलता है, बराबर चलने लग जाता है, दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें भी होती हैं। लेकिन इसी बीच एक दिन जो होता है खुद मोनू कंचना के प्रोफाइल को चेक करता है तो उसमें जो होता है फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होता है मयंक का होता है। देख कर चौंक जाता है कि हमारे करीबी दोस्त का फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होता है मौके पर कंचना की मोबाइल पर अब कैसे आया। इस तरह की बात और इस तरह के नज़ारे को देख उसके मन में शंका हो जाता है कि कंचना का दिल जो होता है अब मयंक पे आ गया, जिसकी वजह से आए दिन हमसे नखरे बखा रहे। इसके लिए जो होता है अब खुद अपने दोस्त मयंक के पास फ़ोन करता है, सारी बात की जानकारी लेता है। तो मयंक कह देता है कि हाँ हमारा कंचना के बीच जो होता है दोस्ती का वास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इधर मोनू के मन में शंका हो जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि बस करो कंचना का और मयंक का दोनों के बीच प्रेम रिश्ता है। इसकी वजह से आए दिन शंका, और यहाँ तक कि अब जो होता है साल 2013 का वही दिसंबर का जब महीना होता है उसी महीने में इधर अब जब कभी मोनू पढ़ता मयंक के सामने जो झगड़ तरार करता, कई बार हाथापाई भी उतर जाता, जिसकी वजह से एक ही कॉलेज में होने की दोस्ती का नाता टूट जाता है। और जब भी मौका मिलता रास्ते में मोनू जो होता मयंक को धमकाता कि तुम दूरी बना लो, इधर कंचना से तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी बात को लेकर जो होता है अब मयंक भी अब मोनू के ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। जब भी मौका मिलता दोनों के बीच वही होते। तभी एक दिन बाजार में जो होता है इधर अब मोनू मयंक को अब जैसे कंचना के साथ रास्ते में पकड़ता तो उसी भी उसके मन में शंका और बढ़ जाता है और वह ठान के बैठ जाता है कि अब जो होता है सारी हदें पार हो चुकी है। और फिर आकर इधर मयंक को समझाता कि अब तो होता है कंचना का रास्ता छोड़ दो, अपने ही प्रोफाइल से कंचना के फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर दो।
लेकिन यह बात जब सुनता हूँ उसी वक्त मैं कहने लग जा आखिर होती कौन। काफ़ी बार बातें होती हैं, लेकिन 2 दिन का वक्त जब बीत जाता तब भी देखता कि अभी तक फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट नहीं किए गए, जिसकी वजह से अब मैं उसी समय ठान के बैठ जाता है बहुत ही खतरनाक फैसला लेकर। और जैसे ही 11 जनवरी साल 2014 का वही दोपहर का टाइम होता, उसी वक्त खुद मोनू मैं के पास फ़ोन कर देता है। कहने लग जाता कि अभी तक हम देख रहे हैं तुम्हारे प्रोफाइल से जो होता है कंचना का प्रोफाइल नहीं हटा है, अगर नहीं हटाओगे तो तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। तरह तरह की बातें करता, जिसकी वजह से अब मैं भी पीछे नहीं हटता, उसी बातों को दोहराता, जिसकी वजह से इधर मोनू भी खुन्नस खाए बैठ जाता। मोनू कह देता कि अब जो होता है सीधा का सीधा आकर जो बीच मंडी गेट वहीं पर मुलाकात करो, फिर हम तुमको बतलाएंगे। ऐसी बात कह देता है कि उसी समय मैं खेल जाता है और फिर जो ट्यूशन का बहाना लेकर अपने कमरे से निकलता है। 4 बजे के 4:30 बजे के आसपास जो होता है, अब जैसे मंडी गेट के पास पहुंचता है तो देखता उससे पहले जो होता है अब मोनू के करीबी जो दोस्त होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं। अब वहीं जाकर जब मंडी गेट पर खड़ा हो जाता है तभी उसी के दोस्त मोनू के साथ आते हैं। आने के बाद मोनू यही बात कहता है कि तुम रिक्वेस्ट कर डिलीट करो, लेकिन वह इनकार कर जाता है, बार बार कहने लग जाता है, जिसकी वजह से वहीं हाथापाई होता। अपनी खुन्नस निकालने के लिए अपना बेल्ट भी निकाल लेता है, जिसकी वजह से बेल्ट से अब इधर मैं के ऊपर प्रहार करना शुरू करता। मैं भी बेल्ट निकालता, फिर हाथापाई होता। लोग वहाँ खड़े होकर एक नज़ारे के तहत सारे कैमरे में अपने कैच किए जा रहे होते हैं। हिम्मत जवाब दे जाती है। लोग जो होता है किशोर समझकर इस मामले को सोचते हैं भी निपट जाएगा, लेकिन यह मामला आगे बढ़ते चले जाता है। बार बार जो होता है मैं के ऊपर सोनू धौस दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन सोनू को जब मोनू को एहसास हो जाता है कि मैं हमारे ऊपर टूटने वाला है तो अपने जेब से एक तमंचा निकालता है, फिर बिना समझे कि वहीं चला देता है और मैं के ऊपर, जिसके बाद मैं कटवी ब्रिज की तरह गिर पड़ता है। लोग वहाँ शांत हो जाते, खड़े हो जाते हैं। वहाँ मौका पाता है और वहाँ से जो होता है मोनू फरार हो जाता है। लेकिन नज़ारा हर किसी के दिल में घर कर जाता राज की तरह। लेकिन वाकई में दोस्तों सच्चाई जो थाने में निकल के आते से सुनकर हर किसी का कलेजा भी हिल सा जाता है, लोग परेशान भी हो जाते। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर मोनू और उसके साथी को अपने कस्टडी में ले जाती है, वहाँ के अब कोर्ट पेश कर देती है और दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जलखाव को पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, बस आपको यही है कहना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।